ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि वैष्णवनाथ भगवान की मूलाएं विराजमान विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनिदास की रत्नत्रय धारित तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय हरिक श्री सौम्यनंदिनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की श्री शोकनंदिनी माता जी की आदि का संग की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव कुछ अति विशेष महत्वपूर्ण चर्चा हमें आपसे करनी थी, लेकिन वो बात बीच में से आ रही थी और हमें लगता है बीच में से कोई आधी अधूरी बात लेने से बेहतर है कि शुरुआत से शुरू किया जाए। ठीक है, इस सप्ताह अपन सभी लोग एक ही विषय को जिसमें टॉपिक अलग अलग होंगे उसे समझने का प्रयास करेंगे। ये पूरा सप्ताह आपका अति विशेष और अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पूरे सप्ताह में आपका पूरा जीवन समा जाएगा, ऐसा मान करके आप चल सकते हैं। एक सप्ताह का ज्ञान आपके पूरे जीवन भर अंतिम श्वास तक काम आने वाला है। इसलिए बिना लापरवाही के पूरे ध्यान के साथ आपको विषय को सुनना है और समझने का प्रयास करना है। ठीक है, एक व्यक्ति जीवन में पहली बार शादी के बाद अपने ससुराल गया। सासू माँ ने उसके स्वागत आओ भगत के लिए बहुत प्रकार के व्यंजन वगैरह बनाए भोजन में, और भोजन के अंत में उसे एक चीज दी जिसका नाम था खिचड़ी। उसने सारा भोजन किया, खिचड़ी खाई और उसे सारे भोजन में सबसे ज्यादा अच्छी खिचड़ी ही लगी और पूरे जीवन में उस व्यक्ति ने पहली बार खिचड़ी खाई। अब वो प्रसन्न होकर के पूछता है, माँ जी ये क्या चीज है, मैंने पहली बार खाई है, आप मुझे बता दीजिए इसे क्या कहते हैं, मैं घर पर जाकर के आपकी बेटी से भी यही बनवाऊंगा। तो सासू माँ ने बताया कि इसे खिचड़ी कहते हैं। उसने कहा ठीक है। अब पहले के समय यातायात के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, जंगलों से पैदल चल के बैलगाड़ी वगैरह से पहले एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। अब वो रास्ते भर खिचड़ी 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 बोलते हुए जा रहा था कि जीवन में पहली बार नाम सुना, उसे लगा कि कहीं मैं इस चीज को, इस नाम को भूल ना जाऊं। लेकिन रास्ता इतना लंबा था, तो खिचड़ी 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 बोलते 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 थोड़ी देर के लिए रुका, श्वास ली, पानी पिया, थोड़ी देर में भूल गया शब्द क्या था और उसने बोलना शुरू कर दिया, खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। चलते चलते खेतों के पास से निकला और किसान बैठ करके अपने खेतों में फसल की रखवाली कर रहा था। उसने सुना कि कोई व्यक्ति खाचड़ी खाचड़ी बोल रहा है। उस व्यक्ति को पकड़ करके उसकी पिटाई कर दी कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ खेतों में, चिड़ियों को उड़ाने के लिए अपना घर परिवार सर्दी गर्मी बरसात में छोड़ करके यहाँ बैठा हूँ और तू कह रहा है खाचड़ी
तो उसने पूछा कि क्या सही है, क्या बोलना चाहिए? तो किसान ने कहा बोल उड़ चिड़ी। क्या बोलो? उड़ चिड़ी। उसने कहा ठीक है, शायद यही सही होगा। उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी कहते कहते खेतों से जंगल में पहुंचा और जंगल में शिकारी जाल बिछा करके बैठा था पक्षियों को पकड़ने के लिए। अब ये क्या बोलता जा रहा था? उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब जब उसने ऐसा सुना, शिकारी ने पकड़ा और इसकी पिटाई कर दी। इसने पिटने के बाद पूछा कि भाई मैंने क्या गलती की? उसने कहा मैं पूरे रात भर से बैठा हूँ, सुबह होने का इंतजार कर रहा हूँ, पक्षी आए दाना चुगें और इस जाल में फंस जाएं और तू कह रहा है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। तो उसने पूछा तो बता तो भाई सही क्या है, क्या बोलना चाहिए? तो शिकारी ने कहा कि बोलो फर्स्ट चिड़ी फर्स्ट चिड़ी फर्स्ट चिड़ी। उसने कहा ठीक है। फर्स्ट चिड़ी कहते कहते आगे चला। एक नगर के द्वार पर पहुंचा और लगभग रात्रि हो चुकी थी, 10-11 बज गए थे और 4-5 चोर उस नगर के द्वारे पर छुप करके 12-1 बजने का और रात्रि होने का इंतजार कर रहे थे ताकि चोरी कर सकें। अब ये उनके पास से क्या बोलते बोलते निकला? फर्स्ट चिड़ी। चोरों ने कहा हमें फंसाने की बात कर रहा है। पकड़ा और फिर से उसकी पिटाई कर दी और वो 3 बार पिट गया। फिर परेशान पूछा भाई बता दो गलती क्या है? उसने कहा फर्स्ट चिड़ी नहीं, ये बोलो ऐसा दिन किसी का भी ना आए। क्या बोलो? ऐसा दिन किसी का भी ना आए। उसने कहा ठीक है, यही सही होगा शायद। रात्रि विश्राम उसने वही नगर के द्वार पर जो कमरे बने हुए थे, रात्रि विश्राम वहां किया। प्रातःकाल हुआ, उठा और चल दिया। और उस दिन उस नगर में जो नगर का जो राजा था, राजा का इकलौता बेटा राजकुमार, उसका राज्याभिषेक था। और ये महोदय क्या बोलते हुए जा रहे थे? समझ गए ना? ऐसा दिन किसी का भी ना आए, ऐसा दिन किसी का भी ना आए। राज सेवकों ने जैसे ही सुना पकड़ करके फिर से पिटाई कर दी। उसने फिर पूछा कि बताइए भाई पीटने का कारण क्या है, रीजन क्या है? उसने कहा राजकुमार राजा बन रहा है, ऐसा दिन सबका आना चाहिए और तुम कह रहे किसी का ना आए। उसने कहा क्या बोलूं? उसने कहा बोलो ऐसा दिन सबका आए, ऐसा दिन सबका आए। उसने बोल करके चलना शुरू किया और नगर के अंतिम छोर पर रहता था राज सेठ। उस पूरे नगर का जो सेठ था, नगर सेठ रहा करता था। उस नगर सेठ का इकलौता बेटा जवानी में मर गया। और ये क्या बोलती हो जा रहा था? ऐसा दिन सबका आए, ऐसा दिन सभी का आए। जैसे ही राज उस सेठ के नौकरों ने सुना, पकड़ करके फिर से पिटाई कर दी। और अब इसने पूछा भी नहीं क्यों पीटा। अभी चुप हो गया, शांति से घर पहुंचा। घर पहुंच करके बार अपनी पत्नी से कहा कि वही बनाओ जो तुम्हारी माँ ने बनाया था। अब पत्नी कही क्या बनाया बता तो दो तब तो मैं बनाऊं। कि नहीं तुम तो वही बनाओ जो तुम्हारी माँ ने बनाया था। और बहुत बार कहा, पत्नी को समझ में नहीं आया। अब पति फ्रस्ट्रेट हो गया, एक तो इतनी पिटाई और ऊपर से पत्नी समझ नहीं रही। गुस्से में आकर के पत्नी की इतनी पिटाई की। पत्नी पिटते पिटते बोली कि आज तो आपने मेरी मार के खिचड़ी निकाली थी। पति तुरंत रुक गया, कहने लगा अगर पहले ही खिचड़ी का नाम ले लेती तो पिटती क्यों? तो महानुभाव, इस सप्ताह जो आप विषय सुनने वाले, इस विषय का शीर्षक, उसका नाम ही यह है मूल की भूल। अगर वो खिचड़ी में खाचड़ी शुरुआत में गलती नहीं करता, उसे इतनी पिटाई नहीं खानी होती। महानुभाव, ठीक इसी प्रकार से पूरे जीवन भर काम में आने वाला जो धर्म है, आपकी जो डेली रूटीन की जो क्रिया है, जो चर्या है, जिसमें आप बहुत सारी बड़ी गलतियां कर देते हैं प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही, फिर बाद में लिया सा जैसा थोड़ा बहुत धर्म करते हो, वो थोड़ा बहुत धर्म तो आपके पिछले पाप कर्मों को चुकाने में ही चला जाता है। फिर इस जीवन में जब आपको मानसिक शांति नहीं मिलती, जब आपको अंदर की खुशी नहीं मिलती, तब आपको लगता है कि पंचम काल में धर्म का फल नहीं मिलता। जबकि हम आपसे पहले दिन से कह रहे हैं, आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा है, आज भी धर्म का वही फल मिलता है जो चौथे काल में मिला करता था। आज भी धर्म में वही शक्ति है जो चौथे काल में थी। बस हमें अपनी मूल की भूल को, शुरुआत में जो
क्रियाओं में, भावनाओं में, विचारों में जो गलतियां कर देते हैं, बस उन गलतियों को सुधारना है तो हमारा पूरा जीवन आनंद मंगल में बन जाएगा। तो आज जिस गलती की बात करने वाले हैं वो गलती है कायोत्सर्ग। बहुत सिंपल सा नाम है, सबने सुना है, जीवन में कई बार सुना है। कायोत्सर्ग सुना है ना? कायोत्सर्ग की परिभाषाएं कई प्रकार से बनती हैं। प्रथमा योग के अनुसार अलग परिभाषा, कर्णन योग के अनुसार अलग परिभाषा, चरणन योग के अनुसार अलग परिभाषा और द्रव्यान योग के अनुसार अलग परिभाषा। तो अपन चारों अनुयोग के हिसाब से कायोत्सर्ग की पूरी कंप्लीट परिभाषा समझेंगे। नॉर्मल परिभाषा क्या आती है? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का नाम कायोत्सर्ग है। ये तो प्रथमा योग से हो गया कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का नाम कायोत्सर्ग है। कर्णन योग से परिभाषा 27 श्वासोच्छ्वास में श्वास लेना, श्वास और उच्छ्वास, श्वास छोड़ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। 27 श्वास उच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कायोत्सर्ग है। जब नमो अरिहंताड़म बोलोगे तो श्वास अंदर, नमो सिद्धाड़म में बाहर, नमो ऐरियाड़म में अंदर, नमो ओवज्झायाड़म में बाहर, नमो लोई में अंदर और शब्द साहुड़म में बाहर। इस प्रकार 3 श्वासोच्छ्वास में 1 बार नमोकार मंत्र होगा। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 27। तो 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कायोत्सर्ग है। और यदि चरणन योग से परिभाषा देखेंगे तो चरणन योग से कायोत्सर्ग की परिभाषा बनती है बिना अंगुली चलाए, बिना होठ हिलाए, मन ही मन में काउंटिंग करके पढ़ना। अंगुली चलाना चरणन योग के अनुसार कायोत्सर्ग का एक दोष है। अंगुली चला करके पढ़ने से आपके कायोत्सर्ग का किंचित मात्र, ज्यादा नहीं, बहुत ना के बराबर पुण्य फल कम हो जाता है। और द्रव्यान योग से देखा जाए तो शरीर से ममत्व का त्याग करना। जितनी देर आपको वो श्वासोच्छ्वास पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में लगेगा, उतनी देर के लिए मैं कहाँ हूँ, गर्मी है, सर्दी है, कौन आया, कौन गया, किसका मुझे पैर लगा, मच्छर ने काटा, कि कमर में दर्द हो रहा है, नीचे बैठा नहीं जा रहा है, थक गया हूँ, कोई एहसास ना हो। शरीर से ममत्व का त्याग, उसमें शुद्ध आप शुद्ध विशुद्ध आत्म तत्व के ध्यान में पहुंच जाओ। ये द्रव्यान योग के अनुसार आपके कायोत्सर्ग की परिभाषा बनेगी। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से अलग अलग परिभाषाओं के द्वारा अलग अलग तरीके से श्रावक को समझाया जाता है। जिस श्रावक की क्षमता कैपेसिटी अगर गाय के दूध को पानी मिला करके पचाने की है, उसे कहा भाई जाओ जैसे समझ में आए वैसे कर लेना, बस कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना। जिसकी क्षमता गाय का नॉर्मल दूध पचाने की है बिना पानी के, उससे कह दिया कि भाई अंगुली मत चलाना, बाकी जाके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ देना। जिसकी क्षमता भैंस का दूध अच्छा प्योर निपनिया समझते हैं, बिना पानी का भैंस का दूध हो, किसी का भी दूध बिना पानी का पचाने की शक्ति है, उसका कह दे कि भाई श्वासोच्छ्वास के साथ पढ़ना, अंगुली भी नहीं चलाना और 9 बार पढ़ना। और जिसकी क्षमता घी पचाने की है, उसके लिए कह दिया कि शरीर से महत्व रहित निज आत्म तत्व का चिंतन करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कायोत्सर्ग कहलाता है। 4 परिभाषा समझ में आई? अब मुख्य बात सुनिए कि हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। यद्यपि चरणन योग के अनुसार अंगुली चलाना दोष है, किंचित मात्र आपका पुण्य फल कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अगर अंगुली नहीं चलाएंगे, काउंटिंग नहीं करेंगे, हाथ से गिन करके, तो आप भूल जाओगे। याद रखना 9 से यदि कम नमोकार मंत्र पढ़ा है और यदि आपको लगती एक आध भूल चूक का एक्स्ट्रा पढ़ लो, 9 से ज्यादा पढ़ा है, 9 से ज्यादा या कम आपका कायोत्सर्ग नहीं कहलाएगा। वो 8 बार या 10 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कहलाएगा। एक कायोत्सर्ग करने में जो क्षुद्र पाप आपने अर्जित किया है, लघु दोष जो आपसे हो जाते हैं, लघु दोष और क्षुद्र पाप पूरा की पूरा क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बिना कुछ साधना किए भी एक कायोत्सर्ग से वो पाप समाप्त हो जाता है। इतना फल एक कायोत्सर्ग का आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में बताया है कि आपने 8 बार या 10 बार पढ़ लिया,
8 या 10 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का पुण्य फल तो मिलेगा, लेकिन एक कायोत्सर्ग करने से जो दोष, जो पाप की निर्जरा होती है वो कार्य, बोलिए ना, नहीं होगा। तो 9 मतलब 9, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और कायोत्सर्ग में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना, ओम नमः और ओम अस्याउषा नमः, ओम और अस्याउषा ये भी लघु नमोकार मंत्र ही हैं। क्या है? लघु नमोकार मंत्र। लेकिन आप ओम नमः बोलते हो या ओम अस्याउषा नमः बोलते हो तो याद रखना, ये मंत्र बोलने से लघु नमोकार मंत्र तो कहलाता है ये मंत्र, लेकिन ये मंत्र बोलने से, पढ़ने से आपको एक मंत्र पढ़ने का ही पुण्य मिलेगा। कितना पुण्य? एक मंत्र। आप जितनी बार भी ये मंत्र पढ़ेंगे उतना मंत्र आपको, एक मंत्र ही उतनी बार पढ़ने का पुण्य। लेकिन वही आप 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राओं वाला नमोकार मंत्र पूरा पढ़ते हैं तो आपको नमोकार मंत्र को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार 84 लाख मंत्रों को पढ़ने का पुण्य। अंतर समझ में आया? अगर एक बार पूरे 5 पद वाला नमोकार मंत्र पढ़ा है तो 84 लाख मंत्रों को एक बार पढ़ने का पुण्य मिलेगा। इसलिए कायोत्सर्ग में ओम नमः या ओम अस्याउषा नमः नहीं पढ़ सकते, पूरे 5 पद का नमोकार मंत्र ही पढ़ना होगा। आप ये मत सोचो कि किसी का तो इतना जल्दी हो जाता है, हमारा 2-3 बार ही नहीं हो पाता। आप दूसरे की टेंशन क्यों ले रहे हो? दूसरा बारिश में भीगेगा, सर्दी उसे होगी, बुखार उसे आएगा या उसे देखने से आपको बुखार आ जाएगा। कोई व्यक्ति बारिश में भीग रहा है तो किसी को बारिश में भीगते हुए देखने से आपको बुखार आएगा क्या? किससे आएगा? बिना मौसम की बारिश में भीगा है, तबीयत खराब उसकी होगी ना कि आपकी। तो कौन व्यक्ति कितना जल्दी कर लेता है, कैसे कर रहा है, ये मत देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे कैसे करना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना है। तो जब भी बात कायोत्सर्ग की आएगी तो आपको क्या करना है? 9 बार पूरा नमोकार मंत्र ही पढ़ना है। ओम नमः या ओम अस्याउषा नमः नहीं पढ़ सकते। और ओम ह्रीं नमः जो ये मंत्र है ये लघु नमो, यद्यपि ओम में 5 परमिष्टि आती हैं, ये साथ में क्या लगा है? ह्रीं जो शब्द जुड़ा है, ह्रीं 24 तीर्थंकर का वाचक है, इसलिए ओम ह्रीं नमः लघु नमोकार मंत्र नहीं कह सकते। ठीक इसी प्रकार से ओम ह्रीं अर्हं अस्याउषा नमः जो ये मंत्र है ये भी अनंतानंद सिद्धों का मंत्र है, सिद्ध चक्र विधान का मंत्र है, इसे भी लघु नमोकार मंत्र नहीं कह सकते। 2 ही मंत्र है, बाकी और भी अक्षरों को मिलाकर के 16 अक्षर का, 8 अक्षर का, कई अक्षरों का नमोकार मंत्र बन जाता है। लेकिन ओम नमः ओम अस्याउषा नमः लघु नमोकार मंत्र तो है, लेकिन कायोत्सर्ग में तो आपको क्या करना है? 5 पद वाला कंप्लीट नमोकार मंत्र ही बोलना है। अब प्रश्न ये था कि अगर अंगुली नहीं चले, भूल जाएंगे भाई क्या करें? तो जो चरणा नियोग है, चरणा नियोग की कुछ बातें गुरुओं पर आश्रित रहती हैं, प्रमुख आचार्यों पर आश्रित रहती हैं, जिन्हें तर्क और आगम से जो बात को सिद्ध कर दे, ऐसा कुछ परिवर्तन चरणा योग में पूर्वाचार्यों के द्वारा किया जा सकता है, ऐसा भगवान की आज्ञा और आदेश है। तो कहीं कहीं पर कुछ परिवर्तन आचार्य भगवंतों ने किया है। आप यदि पूछें आगम के अनुसार कायोत्सर्ग कैसे करना चाहिए अंगुली चला करके, तो आगम में अंगुली चलाने के लिए निषेध मना किया गया है। चलाओगे तो किंचित मात्र पुण्य फल कम हो जाएगा। लेकिन वही पूछो गुरु परंपरा में कैसे चलाना चाहिए, तो गुरु परंपरा में अपन देखेंगे जो अभी वर्तमान में मूल परंपरा जो 21वीं सदी से 20वीं सदी से चली आ रही है, आचार्य भगवंत चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की परंपरा, उनकी परंपरा जो चली आ रही है, उस परंपरा में आगम से और तर्क से क्या सिद्ध किया गया है? आगम और तर्क से ये सिद्ध किया गया है, यद्यपि आप चाहे रिंग फिंगर से पढ़ो ऐसे या फिर मिडिल फिंगर से, बनेगा वो ओम जैसा ही दोनों में। ना तो ये पहली अंगुली बेकार होती है, ना ये लास्ट की अंगुली बेकार है। ये अंगुली बेकार है इसलिए से इन्वॉल्व मत करो, ये बेकार है इसको मत करो, ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है। ये तो आप लोगों ने बाद में अपनी बुद्धि उसमें डाल दी है। ठीक है, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, बनता ओम ही है। लेकिन परंपरा से क्या विधि चली आ रही है, तो परंपरा से चला आ रहा है मध्यमा अंगुली के मध्य से, मतलब यहाँ से उपाय। क्यों? क्योंकि
क्योंकि मध्यमा अंगुली पीत रेशा को रिप्रेजेंट करती है। कौन सी रेशा को? पीत रेशा को। और पीत रेशा के मध्यम अंशों में यदि आपको आयु बंद होगा तो आपको पूरी संभावना है कि वैमानिक देव ही बनोगे। भावना ट्रिप में चले गए, वो गलती कुछ आपकी हो सकती है, नहीं तो अगर आपने अच्छे से कायोस्तर किया, 1-9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना भी इस भाव में आपको ऊपर के वैमानिक देवों की पर्याय में ले जा सकता है। आप तो भी अब बनिया हो, थोड़े समय में ज्यादा मुनाफा। 9 बार नमोकार मंत्र, 9 का अंक शाश्वत है। 9 बार पढ़ने का मतलब शाश्वत पद की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की कामना भी की है, कर्मों की निर्जरा भी की है, अशुभ के फल से भी बचे हो, और साथ ही साथ में अगर आप अंगुली चला करके कर रहे हो, किंचित मात्र पुण्य कम तो हुआ, लेकिन यहाँ से करने से आपने अपने पुण्य को किस ओर मोड़ दिया कि इस भाव में तो भाई मोक्ष मिलने से रहा। और ग्रस्त पर्याय, ग्रस्त अवस्था में तो चौथे काल में भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो निगोद, नरक, तिर्यंच और वापस मनुष्य से मनुष्य बनने से बेहतर है वैमानिक ऊपर के देव पर्याय प्राप्त करो, ताकि कोई भी रास्ता चलता हुआ व्यक्ति मंत्र विद्या के माध्यम से आपकी बुद्धि को बांध ना सके। आजकल देखते हैं संसार में तंत्र मंत्र वगैरह होते हैं, जो सामान्य छोटे वाले व्यंतर जाति वगैरह जो देव होते हैं, तंत्र मंत्रों के माध्यम से उनकी बुद्धि को बांध दिया जाता है, उन्हें कीलित कर दिया जाता है, और उनसे तांत्रिक वगैरह लोग जो हैं या मंत्रवादी लोग जो हैं वो अपने अनुसार बहुत सारे कार्य सिद्ध वगैरह करवा लेते हैं। पुण्योदय से कई बार कार्य सिद्ध हो भी जाता है और कई बार नहीं भी होता है। छोटा मोटा सामान्य देव करने से बेहतर है कि ऊपर का वैमानिक देव करो और भगवान के समशरण में जाकर के अच्छी उनकी भक्ति करो। तो मध्यमा अंगुली पीत रेशा का प्रतीक, पीत रेशा के मध्यम अंशों में आयु बंद होगा तो ज्यादातर संभावना वैमानिक देव पर्याय की है। भगवान अंगुली चला रहा हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, कम या ज्यादा कर दूंगा तो और मुसीबत हो जाएगी। तो किंचित मात्र पुण्य फल भले ही कम हो जाए, लेकिन इस भाव के बाद मेरी जब भी मरण हो, जब भी मेरी गति बने, तो ऊपर की वैमानिक देव पर्याय देव गति ही बने। तो आपको कायोस्तर कहाँ से करना होगा? मध्यमा के मिडिल फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और जब आप कायोस्तर, यदि सामान्य कायोस्तर कर रहे हैं तो आप कैसे भी मतलब 9 इस प्रकार से गिन लो, लेकिन जब भी आप प्रायश्चित का कायोस्तर करें या आप चाहें कि आपको कायोस्तर का पूर्ण फल प्राप्त हो, तो आपको एक और बात ध्यान रखनी है। अगर आप बिना अंगुली चलाए कर रहे हो तो आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जब आप माला से माला करते हो तो बाद में कहाँ चढ़ते हो? सुमेरु पर्वत पर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सुमेरु पर्वत पूर्णता का प्रतीक है और ऊर्ध्व गमन का प्रतीक है। ठीक ऐसे ही बिना अंगुली चलाए करो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन जब अंगुली चला करके करो और विशेष रूप से प्रायश्चित का करो और विशेष रूप से चाहो कि आपको आपके कायोस्तर का पूर्ण फल प्राप्त हो, आपने 9 बार नमोकार मंत्र जब पढ़ लिया, उसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, नमोस्तु भगवान, इस प्रकार से एक कायोस्तर पूर्ण होगा, ठीक है। तो कायोस्तर का मूल में जो ऐसो पंच वाली जो गाथा है, ये नमोकार मंत्र के महत्व की, महात्म की गाथा है। जैन धर्म अनुसार, दिगंबर जैन परंपरा अनुसार 5 पद 33 अक्षर 58 मात्रा, रिपीट 5 पद 33 अक्षर 58 मात्राओं से ही 83,99,999 मंत्र बनते हैं। और एक नमोकार मंत्र 5 अक्षर 35 नहीं 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राओं से 84 लाख मंत्र बनते हैं। वहीं जैन धर्म की श्वेतांबर परंपरा जो है, वहां पर नमोकार मंत्र के 5 पद नहीं 9 पद गिने हैं। उनकी अक्षर भी बढ़ते हैं, उनकी मात्राएं भी बढ़ती हैं, और वो 9 पद को ही कंप्लीट नमोकार मंत्र मानते हैं। इसलिए श्वेतांबर परंपरा में नमोकार मंत्र के साथ साथ ऐसो पंच नमो यादव वाली गाथा भी पढ़ी जाती है। तो दिगंबर संप्रदाय वाले कितने पढ़ेंगे पद? और श्वेतांबर संप्रदाय वाले 9 पद पढ़ेंगे। आपको अलग से ऐसो पंच वाला पढ़ करके करना है। आप नमोकार मंत्र के साथ ऐसो पंच वाली गाथा पढ़ के कर लो, लेकिन ऐसो पंच वाली गाथा लगा करके करोगे एक माला का पुण्य, और कायोस्तर तो लगा ही नहीं सकते,
माला फेर सकते हो ऐसा पंच वाली गाथा लगा करके, लेकिन सिर्फ 5 पद का नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो 84 लाख मंत्रों की एक माला करने का मतलब एक नमोकार मंत्र की माला करने के बाद भी 84 लाख माला करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो कायो स्तर में तो ऐसा पंच लगा ही नहीं सकते, लेकिन बाकी माला करना चाहो तो चॉइस इज योर्स, कर सकते हैं। एक माला में एक माला का पुण्य मिलेगा और 5 पद पढ़े तो 84 लाख मंत्रों की एक माला करने का पुण्य, 84 लाख माला करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। हाँ, दर्शन जो है वो आप इसीलिए कर रहे हैं भगवान पूर्वकृत पिछला जो है वो तो पाप निर्जीर्ण हो जाए और आगे के लिए पुण्य फला अरिहंता तीव्र और सातक वेदी पुण्य फल की प्राप्ति हो, उसका बंध हो। देव दर्शन की विधि में यदि आप बिना उंगली चढ़ाए करो, सही विधि वही है, जब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है, जब बैठ करके आप उंगली चढ़ा के कायोस्तर करो तो पूर्ण सही कायोस्तर तभी कहलाएगा जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, नमोस्तु भगवान, फिर खड़े हो जाओ और परिक्रमा लगाओ। वो ऐसा मंच जो ने बोला वो कायोस्तर में या माला में नहीं बोला है, वो जो दर्शन करते समय हाँ देव दर्शन के लिए वो तो बोलेंगे। एक बार जब अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो पूरी प्रतिमा का अवलोकन, चरण, नाभि, वक्षस्थल, उस समय अपन पूरा सिर्फ ऐसा पंच नमो याद नहीं बोलते, नमोकार मंत्र ऐसा पंच नमो याद हो और चतुराई मंगल पाठ पूरा दंडक से पूरा कंप्लीट पढ़ते उस समय पढ़ना है। यहाँ पर बात कायोस्तर और माला की है, ठीक है? तो सभी को समझ में आ गया? ठीक है। आप यदि नमोकार मंत्र में ओम लगा करके भी पढ़ते हैं तो आपको एक मंत्र एक ही बार पढ़ने का पुण्य मिलेगा, क्योंकि 35 अक्षर में आपने वृद्धि करके दूसरा मंत्र बना दिया। अब वो नमोकार मंत्र याद रखना, नमोकार मंत्र में ओम लगाने से वो नमोकार मंत्र तो है, लेकिन अब उसे महामंत्र नहीं कह सकते। महामंत्र का अर्थ है जिस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हो जाए, वो महामंत्र। अब 5 पद तो हैं लेकिन 35 अक्षर नहीं बचे, ओम लगाने से अक्षर बढ़ गए। तो अब आपको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही मंत्र पढ़ने का पुण्य मिलेगा। ओम लगाने से वो एक नया मंत्र बन गया, ठीक है? योग में तो है आत्म का चिंतन, श्वासोच्छ्वास पूर्वक करना नहीं होता। साधु ने ये शावक के लिए भी है 27 बार शावक करते हैं, उनके पास 9 बार पढ़ने का टाइम नहीं है। और हाँ, एक और दूसरा बात विशेष सुनिएगा, जिनवाणी की स्तुति जब होती है उस समय कायोस्तर विशेष रूप से करना ही चाहिए कि जिनवाणी सुनते समय आपकी अवस्था आकुलता व्याकुलता वाली हो जाती है। भगवान जिनेंद्र देव की वाणी सुन रहे हैं आप समोषण में दिन में 4 बार, एक बार में 2 घंटे 24 मिनट तक भगवान की वाणी फिरती है और सभा में जितने भी जीव हैं, असंख्यात की संख्या में देव हैं, लाखों की संख्या में श्राविका हैं, महाराज हैं, माताजी लोग हैं, श्रावक हैं, पशु हैं, और सभी लोग 2 घंटे 24 मिनट तक बिल्कुल अटेंशन एंड हाथ जोड़ के ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। और वर्तमान में शरीर का शक्ति और सहना उतनी नहीं है कि आराम से बैठ करके नीचे या हाथ जोड़ करके आप पूरे टाइम निर्माणी सुन सकें। तो यहाँ वहाँ देख रहे हैं, हाथ नीचे है, सुस्ता के बैठे हैं, ऊपर आप चेयर पर या स्टूल वगैरह पर बैठे हुए हैं, मच्छर मक्खी काट गया तो वो भी उड़ा दिया, बुझा लिया, कूलर पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा वो भी देख लिया, पैर वैर का आसन वासन भी बदल दिया, बहुत सारी चीजें आप चेंज करते रहते हैं। इन सभी का प्रायश्चित स्वरूप हमेशा निर्माणी सुनने के बाद आपको कितनी भी जल्दी हो, बाई आपको बीच में भी उठ करके जाना पड़े, वैसे उठ के जाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी कभी स्वाध्याय के बीच में, प्रवचन के बीच में आपको उठ करके जाना पड़े या गुरुओं की सभा के बीच में से आप कभी उठ करके जाओ तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके जाना, ताकि वहां का उससे संबंधित अशुभ कर्म आपके साथ ना जाए। महानुभाव, रात्रि में सोने से पहले जगने के बाद कायोस्तर का महत्व तो हमने आपको बताया है कि अनजाने में हुई समस्त गलतियों का प्रायश्चित हो जाता है, और जानकर के जो बड़ी गलतियां हैं उन पर क्या लग जाता है, स्टे लग जाता है। जब तक गुरु से प्रायश्चित नहीं लोगे तब तक वो अशुभ कर्म उदय में नहीं आएगा। और भी बहुत सारी जगह कायोस्तर किया जाता है, जैसे लघुशंका और शौच वगैरह जाते हैं, साधु लोग तो कायोस्तर करते ही हैं, श्रावक भी कर पाए, बहुत अच्छी बात है। लघुशंका शौच वगैरह से आप जब होकर के आओ, पैर धो करके बाहर आकर के 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ते हो ना, वो क्रिया करते समय वो पानी वगैरह नाली वगैरह में भी जाता है, और आप कमोड की तो भाई पूछो
पूछो ही मत। पंचेंद्रिय कितने जीवों का, भाई कितने जीवों का घात कर देते हो। उन सारे जीवों को जो कष्ट हुआ है, तकलीफ हुई है, जो समूषण सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनकी तकलीफ वाला कर्म जल्दी उदय में आकर के ज्यादा फल देता है। देव शास्त्र गुरु वाला लंबा लेकर के जाएगा। इन वर्तमान जो छुटपुट छोटे मोटे समस्या लगी रहती है ना, कुछ ना कुछ, वो ये विकृत जीव, समूषण जीव, इनको कष्ट देने से जो कर्म बनता है, वो कर्म वर्तमान में उदय में आकर के आपको परेशान करता रहता है। अगर आप कर सको, करना ही है, हम ये नहीं करें, करना चाहिए। साधु लोग तो करते ही हैं, श्रावक नहीं कर सके, लघुशंका से आकर के पैर धो करके बाहर निकल करके आइए, नौवा नौका पढ़ सके। उससे लघुशंका उस कार्य के दौरान जिन भी जीवों का घात हुआ हो, लघुशंका वगैरह जहाँ भी नाली वगैरह में जाएगी, उसमें जितने भी समूषण सूक्ष्म जीव रहते हैं, आज तो समय हो गया है, उन्हें बताएंगे कि उसका शरीर कैसा होता है, कैसा कष्ट होता है, उस सबका प्रायश्चित स्वरूप वो कायस्तर किया जाता है। लघुशंका वाला प्रायश्चित श्रावक ना भी कर पाए तो कम से कम आपसे कहना चाहेंगे कि 2 कायस्तर जीवन में जोड़ लो। कितने कायस्तर? पहला कायस्तर, जब भी शौच जाओ तब वहां से आकर के फ्री होकर के, भले आपके जंगल के कपड़े हैं, कायस्तर करने में जंगल के कपड़ों में कोई दोष नहीं, आप अंगुली चला करके हाथ से जंगल के कपड़ों में भी कायस्तर कर सकते हो। कपड़े चेंज कर लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर जंगल के कपड़े भी हैं तो भी अंगुली चला करके कायस्तर करने में दोष नहीं आएगा। एक तो श्रावक जब भी शौच क्रिया से आए जरूर कायस्तर करे, और एक भोजन के शुरू में और भोजन के अंत में। भोजन के शुरू में जो कायस्तर किया जाता है, उससे आप जो भी भोजन कर रहे हैं, ये भोजन अधिकतम आपके शरीर में औषधि का ही काम करेगा। अपने पेट भर के दवाई नहीं खानी पड़ेगी नाइट टाइम। आजकल कितनी मेडिसिन खाता है, सुबह दोपहर शाम, खाली पेट अलग, भरे पेट अलग, ऐसी अलग वैसी अलग, ना जाने कितने प्रकार की कैसी। भोजन के शुरू में श्रावक यदि संभव हो, और वैसे तो कहीं करना ही चाहिए। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में कितना समय लगता है। भोजन के शुरू में किया गया कायस्तर आपके उस भोजन को औषधीय रूप से परिवर्तित कर देता है, और भोजन के अंत में किया गया कायस्तर उस अन्न को कमाने में, पकाने में और खाने में जो भी दोष लगे हैं, जिन भी जीवों का घात हुआ है, जिन्हें भी कष्ट पहुंचा है, जो अशुभ कर्म का बंध हुआ है, उसके बहुत सारे अशुभ कर्म के फल को कम कर देता है। और भी बहुत सारी जगह कायस्तर किया जाता है, लेकिन समय पूर्णता से ज्यादा हो चुका है। श्रेष्ठ चर्चा को ना, तो अब जो भी इस सप्ताह जो चलेगा विषय, ये मूल की भूल विषय, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन अलग अलग टॉपिक लेकर के उस टॉपिक को पूर्णतः समझने का प्रयास करेंगे। जय बड़े परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरिकृष्ण स्वामी नंदिनी माता जी की जय। आसन बंद कीजिएगा, दोनों नेत्र जोड़िएगा, दोनों हाथ लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खुले गामा को जन्मानी स्तुति। एक और विशेष बात,
मंगल चातुर्मासी कलश की स्थापना हो चुकी है और जहाँ पर कलश स्थापित होते हैं वहाँ पर बैठ करके कलशों का जो मंत्र होता है उस मंत्र की जाप लगाई जाती है। तो जिन जिन श्रावकों ने कलश लिया है समय की अनुकूलता बनाएं, थोड़ा सा समय निकालें और कम से कम एक माला प्रतिदिन वहाँ बैठ करके उस मंत्र की करें। मंत्र नीचे लगा हुआ है और जिन्हें कलश नहीं भी मिला है वो भी बैठ करके वहाँ पर जितनी माला करेंगे उतनी मालाओं का उतने कलशों का 16% पुण्य आपके साथ बिना कलश लिए भी आपके घर पहुँच जाएगा। तो सभी को कम से कम प्रतिदिन एक माला तो अवश्य करनी चाहिए और जो एक से ज़्यादा कर पाए अच्छी बात है और जिन्होंने कलश नहीं लिया है वो एक बार ना भी कर पाए तो कम से कम 27 बार 54 बार जितना बार उसे पढ़ के जाओ, बहुत विशेष वो मंत्र होता है। ठीक है, और जिन्होंने लिया है कोशिश करना कम से कम एक माला। बहुत सिंपल सा छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः। ठीक है, बोधि समाधि करना विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुतानि त्वं वन्द्यमानस्य नमस्तु देहि नमः। जय दर्शन जिनमणि माता की परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणियारिका श्री स्वामी नंदिनी माता जी की ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, पाप क्षय।